बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के प्रूव रहते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने 4 प्रूफ कर लिए थे। साइन एक्स का डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया था, डेट इज इक्वल्स टू कॉज एक्स। फिर कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। इसी तरह से सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स टेन एक्स और कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉट एक्स इंटू कोसिकेंड एक्स, ये हम कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम टेन एक्स का डेरिवेटिव और कॉट एक्स का डेरिवेटिव सीखेंगे और उनका प्रूव करेंगे। फिफ्थ है जी हमारे पास y इज इक्वल्स टू टेन एक्स। क्लियर। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से ही प्रूव करेंगे। ये हमारे पास है जी इक्वेशन नंबर 1। स्टेप 1 चेंज लेके आते हैं हम। स्टेप 1 इसमें चेंज आएगा इक्वेशन में, वेरिएबल में y प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये है जी इक्वेशन नंबर 2। स्टेप 2 क्या है जी, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। स्टेप 2 सब्ट्रैक्ट equation 1 from equation 2, that will be equals to y plus delta y minus y equals to tan x plus delta x minus tan x। क्लियर। y से y कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय cos x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x ओवर cos x लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये बनेगा डेल्टा y इक्वल्स टू cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos x, ये बनेगा साइन x प्लस डेल्टा x इंटू cos x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस cos x प्लस डेल्टा x इंटू साइन x। क्लियर। ये बना जी साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, डेट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, फर्स्ट ईयर में हम पढ़ के आए हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है जी, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब x प्लस डेल्टा एक्स को अगर मैं अल्फा कह लूँ और x को मैं बीटा कह लूँ तो देखें साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस x हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा y। ये आ जाएगा जी साइन अल्फा माइनस बीटा x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय कॉस x प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस x। x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास डेल्टा y साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय कॉस x प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस x। स्टेप 3 क्या है जी, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, आइए लिखते हैं। स्टेप 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स हम डिवाइड कर रहे हैं, डेट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स, साथ इसके था साइन डेल्टा एक्स और इसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ डेल्टा एक्स के साथ, मल्टीप्लाई में जिसे मर्जी कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम इस पर क्या अप्लाई करेंगे, लिमिट, जो कि हमारा क्या है स्टेप नंबर 4, अप्लाइंग लिमिट, that will be equals to limit delta x approaches to 0, delta y over delta x equals to
लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर cos x प्लस डेल्टा एक्स इंटू cos x एंड साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। लिमिट इस पे अलग अलग अप्लाई होगी, इस पे अलग अप्लाई होगी। ये बनेगा dy बाय dx इक्वल्स टू 1 ओवर cos x एज इट इज, डेल्टा एक्स की जगह 0 हो जाएगा, cos x एज इट इज। इस पे जब अप्लाई होगी तो लिमिट साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। हम पढ़ चुके हैं पहले भी चैप्टर नंबर 1.3 में। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। क्लियर, ये हमने यहाँ पे लगाया है। दैट विल बी इक्वल्स टू dy ओवर dx 1 ओवर cos x इंटू cos x 1 ओवर cos स्क्वायर x, और 1 ओवर cos क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x। तो हमारे पास डेरिवेटिव एक्चुअली क्या आया, डेरिवेटिव ऑफ tan x इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर x। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। जी स्टूडेंट्स, लास्ट है जी 6th वाला, y इज इक्वल्स टू cot x। इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। स्टेप 1 क्या है जी, चेंज आएगा इसमें, y प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू cot x प्लस डेल्टा एक्स। इसे हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 2। स्टेप 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम उसी तरह से। स्टेप 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। that will be equals to y plus delta y minus y equals to cot x plus delta x minus cot x। y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, that will be equals to delta y, cot को मैं लिख सकता हूँ cos ओवर साइन x plus delta x डिवाइडेड बाय साइन x plus delta x minus cos x ओवर साइन एक्स। क्लियर, सेम उसी तरह से एलसीएम ले लेंगे, डेल्टा वाई इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स, डेट विल बी इक्वल्स टू कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा जी कॉज एक्स साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अगर हम इसको रीअरेंज कर लें तो हमारा फॉर्मूला बन रहा है साइन एक्स कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉज एक्स साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स। अब फॉर्मूला क्या है जो हमने पहले लगाया है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। सेम वही चीज़ है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा के डेल्टा वाई इक्वल्स टू साइन अल्फा एक्स है हमारे पास और बीटा एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, तो बाहर माइनस है तो डेल्टा एक्स वाला प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, यह आ जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस डेल्टा एक्स। क्लियर, आइए लिखते हैं, डेट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा वाई इक्वल्स टू साइन माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स। अब हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में ही कि अगर साइन का एंगल नेगेटिव हो
साइन माइनस अल्फ़ा, तो वो माइनस बाहर निकाल देता है, डेट इज इक्वल्स टू माइनस साइन अल्फ़ा हो जाता है। तो यही रूल हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, डेल्टा वाई इक्वल्स टू माइनस साइन डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स। क्लियर। स्टेप नंबर 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, स्टेप नंबर 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स हम डिवाइड कर रहे हैं, ये बनेगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू -1 ओवर साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स, साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। क्लियर। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, स्टेप नंबर 4 अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट that will be equals to limit delta x approaches to 0, delta y over delta x equals to limit delta x approaches to 0 -1 over sin x plus delta x into sin x multiply by sin delta x over delta x। और जब इस पे लिमिट अप्लाई होगी तो क्या बनेगा, ये 1 बन जाएगा। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू किसके है, 1 के। क्लियर। हम पढ़ चुके हैं पहले, दैट विल बी इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स -1 साइन एक्स प्लस 0 इंटू साइन एक्स इंटू 1। इस पे जब लिमिट अप्लाई हुई तो ये क्या बन गया, 1 बन गया। डेट विल बी इक्वल्स टू -1 ओवर साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्केयर एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1 ओवर साइन स्केयर एक्स, और ये किसके इक्वल है, 1 ओवर साइन कोसिकेंट स्केयर एक्स के, तो माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स आया। डेरिवेटिव किसका था, डेरिवेटिव था डी बाय डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, डेट इज इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। हमने तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनके डेरिवेटिव पढ़ लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम इनको अप्लाई भी करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।